हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स देखिए, काम तो बहुत लोग करते हैं, पैसे भी बहुत लोग बचाते हैं, खर्च भी करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको अगर अमीर बनना है, अगर आपको ये है कि आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छे से बीते, तो उसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। तो बहुत आसान है अमीर बनना। मैं आप लोगों को आज कम से कम 4 नियम बताऊंगी जो कि आपको अमीर बनने में बहुत आसान करेंगे। बहुत आसान है ये नियम, फॉलो करेंगे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, याद रखिएगा कि आप जब अमीर कहलाते हैं ना, ये जो लोग अमीर होते हैं वो कमाई से नहीं होते हैं, वो होते हैं अपनी बचत से। पैसे की बचत ही आपको अमीर बनाती है, क्योंकि वही जो इकट्ठे पैसे हैं वो आपको आगे चल के काम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो पहला नियम हमारा कौन सा है जो कि हमें अमीर बनने में, आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। हमारी भी एक पोजीशन होती है, हमें सोचना नहीं पड़ता है, वक्त ज़रूरत पे वो पैसे हमारे काम आते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला नियम जो है अमीर बनने का वो है कि अगर आप वाकई पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, अगर वाकई आप पैसा कमाना चाहते हैं कि आप अमीर हो जाएं, आपके पास पैसे रहें, आप जो चाहे वो ले सके, आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तो जो काम आप कर रहे हैं उसको समय दें। जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे समय दें। इसका मतलब ये है कि अगर समय लग रहा है किसी काम को आगे बढ़ाने में, करने में, तो थोड़ा सा उसे समय दें, क्योंकि कोई भी काम तुरंत आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है। ठीक है, कोई भी काम आपको एकदम से पैसा नहीं दिला सकता है। कोई भी चीज़ शुरू करिए तो पहले उसमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही उससे पैसे आते हैं। तो उस काम को थोड़ा सा समय दीजिए। पेंडुलम बिल्कुल भी ना बने कि मुझे ये काम मैंने किया, मुझसे नहीं हुआ, चलो दूसरा काम कर लेते, दूसरा नहीं तीसरा कर लेते, तीसरा नहीं चौथा कर लेते हैं। इस तरीके से आप इधर से उधर, उधर से इधर घूमे जा रहे हैं। एक जगह कुछ दिन टिक के देखिए, अपने आप धीरे धीरे आपको काम की भी समझ आने लगेगी, और जो पैसे आपको मिलेंगे उससे आपकी बचत भी होने लगेगी। क्योंकि जहाँ कहीं भी आप रहेंगे, काम करेंगे, तभी आप किसी का भरोसा जीत सकते हैं, जब कुछ दिन आप टिक के वहाँ पे काम करेंगे। तो काम को समय दें, जो काम आप कर रहे हैं उसको समय दें। ठीक है, तो पहला नियम तो ये हो गया कि अपने काम को समय दें। ये नहीं कि ये नहीं हुआ तो चलो दूसरा कर लेते, दूसरा नहीं तीसरा ना। कुछ दिन आप टिकिए, कुछ दिन वहाँ पे मेहनत करिए। उसके बाद है कि अनाप शनाप खर्च से आप बचिए। ठीक है, कोई भी अनाप शनाप जो आपके खर्च हो रहे हैं उनसे आप बचिए। पैसा तो हम खूब कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है। लेकिन जब हमको एक अमाउंट, अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत पड़ी, तो पता चला हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम खर्च ही नहीं कर सकते हैं, हम अपनी ज़रूरत की वो चीज़ ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमने अनाप शनाप उस पैसे को खर्च कर डाला है। हमें पता भी नहीं कि वो हमारी ज़रूरत थी कि नहीं थी। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसको हमको उस समय खर्च करना चाहिए था कि नहीं। ठीक है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप लिखना शुरू करिए। जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं उनको लिखना शुरू करिए कि आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो कमा तो आप रहे हैं, लेकिन आप खर्च किए जा रहे हैं, बचत कहाँ से होगी? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि कमाई से नहीं, बचत से अमीर बनते हैं। अनाप शनाप खर्च करना बंद कर दिए। ये था हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम है, अनाप शनाप तो हम खर्च करना बंद करेंगे, उससे हमको क्या करना है? बचत करनी है। जी हाँ, तीसरा नियम है, हमको बचत करना आना चाहिए। सेविंग की आदत ज़रूर डालें, थोड़े ही पैसे बचाएं, लेकिन बचाएं ज़रूर। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों को भी ये सीख दें। मैंने घर में अपने बच्चों को यही सीख दी है, और आज उनके पास जब से वो हुए हैं, उनको कोई भी आते जाते जो पैसा देता था, कोई भी मिलने आता है पैसा देता है, अक्सर क्या होता है वो मम्मी पापा रख लेते हैं, माँ बाप रख लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च हो जाता है। याद थोड़ी ही रहता है कि इसने कितने पैसे दिए थे।
तो मैं यही कहूँगी, छोटी ही सेविंग सही, लेकिन कब आपको बड़ी दिखने लगेगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब लॉकडाउन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उस समय मेरी बेटी जो बचत करती थी, जो उसके गुल्लक में हम लोग पैसे देते थे वो डालती थी, वो पैसे हमारे कितने काम आए हम आपको बता नहीं सकते। उससे आप ये सोचिए कि बहुत कम लगता था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब उस गुल्लक को फोड़ा गया, क्योंकि उसने याद दिलाया कि हमारे पास पैसे हैं मम्मा, कोई दिक्कत नहीं है, पापा आप ये पैसे ले लीजिए। तो वो पैसे कितने काम आए थे हमें पता भी नहीं चला, कब 100, 20, 50 इस तरीके से करते करते, और जो नोट चलने वाली थी वो चली, जो नहीं उस समय बंद हो गई थी वो नहीं चली। जैसे 2000 की नोट थी, क्या नाम है, 500 की नोट बंद हुई थी, 2000 की कह रही हूँ, 2000 की तो उसके बाद आई थी। इस तरीके के जो पैसे थे वो बहुत हमारे काम आए थे। तो इसीलिए बचत करने की आदत डालें, नहीं तो जो पैसा हमारा आता है ना उसको खर्च होने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि हमारी जो आदत होती है ना, हमें पैसा मिला और सबसे पहले हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो नेसेसरी हो चाहे अननेसेसरी हो। तो सबसे पहले आप बचत करिए, क्योंकि जो पैसे आपके पास आए हैं, मिले हैं, उसमें से आप कुछ पैसे निकाल के रख दीजिए अपनी सेविंग के रूप में। क्योंकि हमें खर्च में नहीं, इन्वेस्टमेंट में विश्वास करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए खुद को तैयार करिए कि जो भी आपको पैसा मिलेगा आप सबसे पहले उसमें से कुछ पैसा निकाल के बचत करेंगे, उसके बाद और मेहनत करेंगे जिससे और पैसे आएँ और आप उसको खर्च करेंगे। इस तरीके से सेविंग की आदत आपकी पड़ जाएगी। जो चौथी बात है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इन सब चीज़ों से ऊपर भी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं अगर इसको पहले आप लोगों को बताती तो आप लोग हो सकता था वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप कर देते। चौथी जो चीज़ है वो है हेल्थ। हेल्थ पर ध्यान दे, नहीं तो आपका पैसा जो है, जो आपने कमाई की है, आपने बचत की है, उसको खर्च होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हम ये कहते हैं कि इतना पैसा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप जाइए, आपको कोई दिक्कत है टेस्ट कराइए, डॉक्टर से मिलिए, सबसे पहले तो टेस्ट कराइए, हो सके तो घरेलू इलाज शुरू करिए, अपने ऊपर खर्च करिए, खाने पीने पे खर्च करिए। हम ये कहते हैं कि फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, नहीं उतने महंगे नहीं हैं जितने कि आप डॉक्टर्स को दे के खर्च कर देंगे। तो इसलिए अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अच्छे से खाइए पीजिए, रोज़ दूध लीजिए, दही लीजिए। बहुत लग रहा है ना कि पैसे नहीं, हम दूध दही कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल है आपके पास, आप थोड़ा उसके लिए भी बचा के रखिए कि हमको इतना दूध हमको लेना है, 1 गिलास दूध हमको लेना ही लेना है, जैसे हम सबको दे रहे हैं वैसे हमको अपने ऊपर भी खर्च करना है। नहीं तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो आप ये सोच रहे हैं कि आपने पैसे बचाए हैं वो पैसे आपके कहीं के नहीं बचने वाले हैं। तो इसीलिए अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, हो सके तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी ले लीजिए अगर आपको ये पॉसिबल हो, नहीं तो उसके लिए सोचिए, नहीं सोचा है, क्योंकि बीमारी आजकल ऐसी कोई भी नहीं है जो किसी को ना हो। ईश्वर करे किसी को ना हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे बचे हुए हैं। तो आप इस तरीके से, ये जो मैंने 4 तरीके आप लोगों को बताए हैं, इन तरीकों अपनाकर आप अमीर बन सकते हैं। अमीर तभी बना जा सकता है जब आप बचत करते हैं, क्योंकि कमाने से कुछ नहीं होगा, कमाएंगे और खर्च करेंगे उससे एक भी बचत नहीं होने वाली है। बचत करिए, धीरे धीरे देखिए कि आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि खुद आपको लगेगा कि हाँ आप एक रिच पर्सन हैं। अमीर होना इसीलिए कहती हूँ कि बहुत आसान है। ये नियम मैं भी फॉलो करती हूँ और वही चीज़ आप लोग को बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिए, काम करिए, पैसा तो मिलेगा ही मेहनत करेंगे, लेकिन उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, उसकी बचत करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, ज़रूर कमेंट करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।